नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ए. अविश्वास प्रस्ताव, बी. स्थगन प्रस्ताव, सी. भर्त्सना प्रस्ताव, डी. विश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद जो है वो विश्वास प्रस्ताव को सदन के पटल पर रख सकती है। दूसरा प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? ए. सर्वोच्च न्यायालय, बी. संविधान, सी. संसद, डी. धर्म। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तीसरा प्रश्न, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह सदन से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है। ए. 60 दिन, बी. 90 दिन, सी. 120 दिन, डी. 150 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 60 दिन। अगर कोई सदस्य किसी भी सदन से बिना किसी सूचना के जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। चौथा प्रश्न, भारतीय संसद बनती है? ए. लोकसभा से, बी. केवल राज्यसभा से, सी. लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, डी. लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद का निर्माण होता है। जो भी कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तभी वो कानून बनता है। पांचवा प्रश्न, सर्वप्रथम किस एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहा? ए. राज्यसभा का, बी. लोकसभा का, सी. पंजाब विधानसभा का, डी. राजस्थान विधानसभा का। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राज्यसभा का। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? ए. असंतुलित विकास, बी. सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, सी. राजनीतिक वर्चस्व, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ये क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। असंतुलित विकास भी है, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय भी रहता है और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी होती है क्षेत्रवाद के लिए। तो ये सभी कारण क्षेत्रवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ए. वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, बी. निलंबित प्रस्ताव, सी. स्थगन काल, डी. प्रश्न उत्तर सत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रश्न उत्तर सत्र को जो है आपका राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल कहा जाता है और ये 12 बजे से 1 बजे के बीच रहता है, इसी को शून्यकाल कहा जाता है। आठवां प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी? ए. दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बी. हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, सी. बैंकों के राष्ट्रीय विधेयक के संबंध में, डी. स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक हुई थी। नौवां प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है? ए. संविधान संशोधन विधेयक, बी. वित्त विधेयक, सी. साधारण विधेयक, डी. उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। 10वां प्रश्न, किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ए. सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, बी. आकलन के बारे में, सी. सरकारी आश्वासनों के बारे में, डी. अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में अभी तक कोई समिति गठित नहीं की गई है। 11वां प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ए. 1 बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. 4 बार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है, यानी कि संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का
अंतराल नहीं होना चाहिए। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ए, मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ता, बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता, सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता, डी, प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। 13वां प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? ए, मुरली मनोहर जोशी, बी, PC चाको, सी, AV वर्धन, डी, सीताराम येचुरी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, PC चाको। ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, सांसद थे केरला से, और इन्हीं को जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जो संयुक्त समिति बनी थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। 14वां प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 249, बी, अनुच्छेद 250, सी, अनुच्छेद 252, डी, अनुच्छेद 253। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 253 जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 15वां और अंतिम प्रश्न, दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? ए, 18 वर्ष, बी, 20 वर्ष, सी, 21 वर्ष, डी, 22 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 18 वर्ष। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।